आपका स्वागत है। सीजीपीएससी 2021 में धांधली को लेकर सीबीआई जांच पर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच बीजेपी का जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। सुशील आनंद शुक्ला पर मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस सरकार में युवा भाई बहनों के साथ धोखा हुआ है, यह बीजेपी के मंत्री ने कहा है छत्तीसगढ़ में। सब ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हमारी सरकार के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, कोई अनियमितता नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको छद्म रूप देकर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ पीएससी की छवि को खराब करने के लिए उसमें भ्रष्टाचार की बातें की, पीएससी से उसकी सीबीआई से उसकी जांच कराने की बात की। अब सीबीआई से जांच करा रहे हैं, जो जांच करा रहे हैं उस चीज का हम मांग करते हैं उसको व्हाइट पेपर के रूप में सामने लाया जाए। वो जांच रिपोर्ट की सारी चीजों जो आरोप लगाया है वो आरोप सामने आना चाहिए। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब खबर उज्जैन से, जहां मतदान सामग्री लेकर पोलिंग टीम रवाना हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आलोट संसदीय क्षेत्र में भी मतदान होना है। मतदान की सभी तैयारियां पूरी करते हुए 2097 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हो गए। 2097 मतदान केंद्रों के लिए 240 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं और मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज निर्वाचन के लिए सभी मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, जिसमें कि 1844 मतदान केंद्रों के लिए दलों को यहां से उज्जैन से रवाना किया जा रहा है और 253 बूथ जो आलोट के हैं उसके लिए रतलाम से रवाना किया जा रहा है। इसमें सभी टीम्स के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। हर एक केंद्र पर एक पुलिसकर्मी और एक एसपीओ की नियुक्ति की गई है। 189 सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स बनाए गए हैं और उनके साथ सेक्टर पुलिस मोबाइल जो कि 10-10 लोगों का फोर्स लेकर के चलेगी, इसको वहां पर रखा गया है। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस की भी टीम है जो कि रहेंगी और कोई भी आपातकालीन स्थिति होगी तो उससे निपटेंगी। और भीषण गर्मी के चलते मतदान कर्मियों की तबीयत खराब हो रही है। इंदौर में 22 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मतदान कर्मियों के लिए बनाए गए आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां मतदान कर्मियों का इलाज किया गया। इंदौर लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जो मतदान सामग्री का वितरण इंदौर के नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है, वहां मतदान कर्मियों को अगर कोई आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आकस्मिक चिकित्सा केंद्र बनाया गया है। आप देखिए ये इस बार जो है ये नई व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था में यहाँ पर जो मतदान सामग्री का जो वितरण हो रहा है, आप देखिए मतदान कर्मी जो है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी भी आ रहे हैं और मतदान कार्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो नजर आएंगे। अलग अलग स्ट्रांग रूम, अलग अलग जो है बूथ बनाए गए हैं विधानसभा क्षेत्र के, और उसी के ठीक सामने यानी पास में ही ये जो आकस्मिक चिकित्सा इकाई बनाई गई है, आईसीयू जिसे कहते हैं, यहाँ पर बकायदा पूरे सब डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और वो पूरी की पूरी हम ये कहें कि जिस तरह से एक आईसीयू में व्यवस्था होती है वो व्यवस्था है। यहाँ पर तमाम दवाई गोली भी मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो इस पूरी ही प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो है पूरे आपको यहाँ पर बेड भी नजर आएंगे। आप देखिए ये यहाँ पर जो है बेड रखे हुए दिख रहे हैं आपको, और ये अलग अलग जो है आईसीयू के जो है बेड है और यहाँ पर पूरी जो भी मशीनरी होती है या हम ये कहें कि आकस्मिक चिकित्सा के लिए जो जरूरतें होती है वो तमाम जरूरतें पूरी करने की जो है यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। तमाम जो है चिकित्सा विभाग के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर जो है हम ये कहें कि बकायदा पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। आइए सीधे बात करते हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से और उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने जो है यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रखी है। जी बीएल सेतिया जी जो है हमारे साथ, आप बताएं किस तरह की व्यवस्था है और अभी तक कितने लोगों का यहाँ पर आप जो है मेडिकल चेकअप कर? जो जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देशन दिए गए
तो उसमें एक हमारे को अब चुनाव प्रक्रिया जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन और सामग्री वितरण और सामग्री जब जमा होगी तो 3 दिन के जो ये चुनाव प्रक्रिया है, इसमें हमारे को एक आईसीयू अस्पताल के रूप में दिया गया है। उसमें 5 बेड लगाए गए हैं और ये 5 बेड जो लगाए हैं उनमें 4 बेड जो है आईसीयू के हैं और 1 जनरल बेड है। इसके अलावा हमारे पास जो अरविंदो मेडिकल कॉलेज से हमने टाई अप करके एक उनकी कार्डियक यूनिट ली है और उनके विषय विशेषज्ञ एमडी मेडिकल कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह उनके भी टीम लगाई है। हमारे जो फिजिशियंस हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो इस तरह से हमारे 12 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिला के सभी लोग 17 लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। तो कितने लोगों का स्वास्थ्य जो है यहाँ पर करीब 23-24 लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है। उसमें से 2 पेशेंट को रेफर भी किया है, एक एक्सीडेंटल था और एक जिसका बीपी और डायबिटीज होता था तो उसका रेफर किया हुआ है। मतलब ये पहली बार हुआ है और जो जिस तरह से अभी आपने रेफर किया तो लगता था कि इसकी जरूरत थी गर्मी में। बिल्कुल, गर्मी काफी है और उसकी वजह से थोड़ा पेशेंट को हमको लगता ही है कि या तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट आएंगे या बुखार के आएंगे या दस्त के मरीज आ सकते हैं, तो वो व्यवस्था है। तो हेल्थ फैसिलिटीज, इसके अलावा हमारे पास जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथ पर हमने मेडिकल किट वगैरह भी दी हुई है और सेक्टर ऑफिसर तो जिनको जोनल मेडिकल ऑफिसर जोनल है तो जोनल के साथ एक मेडिकल ऑफिसर है और उनके लिए भी स्पेशल किट हमारी बनाई गई है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गेल सेतिया जी ने हमें बताया कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। विशेष तौर पर जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है। मतलब इस गर्मी में जो है पहली बार इंदौर में जो इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष से उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया और ये सुविधाएं जो है मतदान कर्मियों को उपलब्ध कराई गई है। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं सबूत खान। और 13 मई को होने वाले चौथे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के मतदान को लेकर मतदान सामग्री बांटी गई। पीजी कॉलेज से सिंधवा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ हार माला पहनाकर बसों से रवाना किया गया। सिंधवा विधानसभा में 307 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है, वोटिंग होगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। कुल 307 मतदान केंद्रों में से 33 मतदान केंद्र संवेदनशील है, जबकि 82 मतदान केंद्रों पर कम्युनिकेशन की उचित व्यवस्था न होने से प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्था की है। आज 307 मतदान केंद्रों में 305 प्रारंभिक और उसके बाद 2 सहायक जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, इस तरह से कुल 307 मतदान केंद्रों के लिए दल रवाना किया गया है। सुबह 6 बजे से सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसे 9 बजे तक पूर्ण कर सभी को अभी तक दल रवाना किए गए हैं। वर्तमान में जो कम्युनिकेशन से जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके हिसाब से 75 से अधिक मतदान केंद्रों पर दल पहुंच चुके हैं। और शाजापुर में कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। मतदान दल आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। यहां जिले की 3 विधानसभाओं में 836 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे सभी तीनों विधानसभा के समस्त मतदान केंद्रों पर पूरा जो हमारा मतदान कर्मी है वो आज समय से रवाना हो रहे हैं और गर्मी को देखते हुए हमने थोड़ा जल्दी पूरा रवानगी का कार्यक्रम रखा था और सभी जगह वितरण हो चुका है। बसेस में बैठकर जा रहे हैं और इनके लिए हमने नाश्ता भी बस में रखाया है और सभी की सेहत का हमें थोड़ा ज्यादा चिंता थी, तो हमारा पुलिस कर्मी और सभी के लिए हमने मेडिकल किट्स भी अच्छे से बनाए हैं ताकि उचित रूप से वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए और मतदान के समय यानी कि वोटिंग के समय गर्मी से निपटने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। वोटिंग जो पोलिंग सेंटर है, मतदान केंद्र है, वहां पर भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराने की तैयारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंदसौर की तस्वीर है। 13 मई को यानी कि कल मंदसौर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के लिए मतदान है, तो उसी संबंध में आज 12 तारीख को पीजी कॉलेज से और करोट और सीतापुर से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। तो इसमें जो पोलिंग पार्टीज है उनका एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और इधर हमारा पुलिस फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो टोटल हम लोगों को इस प्रकार से 7 कंपनियां मिली हैं, उसमें सीपीएफ की और करीब 1000 से ज़्यादा होमगार्ड का बल आया अन्य राज्य से और जिला बल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बाहर से आया और हम लोगों का खुद का जिला बल उपलब्ध था।
तो टोटल संख्या मिलाई जाए तो करीब 4200 करीब हम लोगों ने सुरक्षाकर्मी इसमें पूरी मतदान व्यवस्था में लगाए हैं। उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक मतदान होगा, सभी लोग नियमों का पालन करते हुए मतदान करेंगे। और अब खबर ग्वालियर से, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। जहां एक किशोर ने पहले नाबालिग से दोस्ती की, फिर उसके बाद दोस्त के साथ मिलकर अगवा कर उसे गेस्ट हाउस ले गया, जहां बंधक बनाकर किशोरी से रेप किया, जिसके बाद बच्ची को धमकाकर भगा दिया। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने एक को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग बालिका एक दिन से गायब थी, जिस पर से परिवार वालों ने जब उनकी बरामदगी हुई तो उनके बयान पर से 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और जो परिवार के जन हैं बालिका के, उन्होंने बताया है कि 2 लड़के हमारी बच्ची को बहला फुसला कर ले गए थे और पड़ाव थाना क्षेत्र में किसी गेस्ट हाउस में उसके साथ गलत काम किया। इस पर से 363 के अपराध में 376 की धारा और गैंगरेप की धारा बढ़ा करके अपराध पंजीबद्ध किया है। कुल जिसमें 2 आरोपी हैं और एक आरोपी को अभी जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सह आरोपी के लिए हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। और बिलासपुर में नगर पालिका कर्मचारियों की परेशानी सामने आई है, जहां कर्मचारियों को बीते 5 महीने से सैलरी यानी कि वेतन नहीं मिला है। वेतन ना मिलने के चलते कर्मचारी परेशान हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि रतनपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसे लेकर कांग्रेस के पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश सूर्या ने प्रदेश और स्थानीय सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से रतनपुर नगर पालिका के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रहा है। नगर पालिका रतनपुर में हमारे जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको माह दिसंबर 2023 से और जो प्लेसमेंट पर कार्यरत हैं उनको जनवरी 2024 से अप्रैल तक का वेतन नहीं मिला है। और वेतन के संबंध में समय समय पर मैं जो है शासन से पत्राचार किया हूँ। जैसे ही हमें स्वीकृति प्राप्त हुआ होगा और जैसे राशि मिलेगा हम तत्काल पेमेंट करेंगे। देखिए, उनका काम तो हमेशा विरोध में ही बात करना होता है और विकास कार्य का सबसे बड़ा बाधक तो वो विरोधी ही है जो कुछ करने नहीं दे रहा है। अभी जो है वर्तमान में जो है 3-4 महीने से कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं मिला है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो है कई तालाब जो है आय के स्रोत वो है हाईकोर्ट में लंबित है और साथ साथ जितने बाजार हाट है वो शासन के द्वारा प्रतिबंधित है कि उसमें किसी प्रकार का कुछ वसूली ना किया जाए। इसलिए जो है मार्च क्लोजिंग के नाम से कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन शीघ्र उनका तनख्वाह प्रदान कर दी जाएगी। विगत 5 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। आपको बता देना चाहता हूं कि नगर पालिका में पिछले कोरोना काल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोरोना काल में भी लोगों को वेतन उपलब्ध कराई गई थी। ऐसी संवेदनशील सरकार थी, पर वर्तमान में नगर पालिका में भाजपा की सरकार है, भाजपा के अध्यक्ष हैं। 5 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है। वो गरीब बेचारे कहीं से उधारी मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और भिंड के जिला अस्पताल में खून के खेल का एक वीडियो सामने आया है। अस्पताल में घूम रहे एक दलाल ने भर्ती मरीज के परिजनों से ब्लड के बदले 3500 रुपए की डिमांड की, जिसे एडवांस के तौर पर 500 रुपए दिए गए थे। मरीज ने सौदेबाजी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। जब खून के बदले रुपए लेने का वीडियो अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा, तब अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद मरीज के परिजन ने पुलिस में शिकायत की। हमारे पीछे लग गया वो व्यक्ति, उसने पैसे मांगे। मतलब कि थोड़े बहुत मेरे को पैसे दे दो, हाँ, और दे दिए। फिर हम लोग चले गए मेरे पापा से हमारे, फिर हम लोग बैठ गए वहां पे। फिर उसने चाहिए हमको, छोटू नाम का लड़का था कोई। हाँ, ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पूरी केस की मालूम किया। तो
जिस संबंधित को ब्लड दिया गया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड बिना एक्सचेंज के आप सुने, बिना एक्सचेंज के दे चुके थे ब्लड पहले ही। और जिस आदमी बच्चे लड़के ने इससे पैसे मांगे हैं वो इस बात के मांगे होंगे कि आपको ब्लड मिल गया था उसको, तो उन्होंने कहा इससे पैसे ले लिए जाए। ये जो लड़का भी ब्लड के लिए पैसे लिए वो छोटू छोटू और सुनील के नाम से उसकी शनाख्त हुई है और उसकी FIR भी संबंधित द्वारा कराई जा रही है, तो पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ब्लड पहले ही उसको मिल चुका था, ब्लड उसको पैसों से नहीं मिला है, ब्लड पहले ही फ्री मिल चुका है उसको बिना एक्सचेंज के। और पन्ना के अजयगढ़ की साप्ताहिक सब्जी मंडी में प्रशासन ने 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन के चलते दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। सैकड़ों दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें किसी तरह का नोटिस या जानकारी नहीं दी गई। दुकानदारों के हंगामे के बाद प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेटम देकर कार्रवाई को रोका। अजयगढ़ नगर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थित साप्ताहिक सब्जी मंडी नहीं है, ना दैनिक है। इसके लिए नगर पालिका ने एक स्कीम के तहत अपनी DPR तैयार कराई कि सुव्यवस्थित बाजार सभी लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण करके अपना पक्का निर्माण कर रखा है, उनको विगत 4 माह से नगर पालिका निरंतर इनको बोलती रही है कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लें, लेकिन ये लोग नहीं हटा रहे थे। नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसके आधार पर ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका निरस्त कर दी। उसी तारतम्य में आज नगर पालिका द्वारा ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने अतिक्रमण का दुकान निर्माण किया गया था उनका अतिक्रमण हटाना। और डिंडौरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले में वार्ड नंबर 9 में एक पति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने पीड़ित महिला पर चाकू से कई वार किए और वहां से फरार हो गया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मैं रूम के अंदर खाना बना रही थी, उनके हस्बैंड जो है वो आए और दीदी सिलाई कर रही थी, तो उधर ऊपर कैंची रखा था, तो उसको कैंची को उठाए और सीधे मतलब भोंकना चालू कर दिया सिर में और शायद पीठ में। तो दीदी जो है मेरे को बुला रही थी, चिल्ला रही थी कि पानी पिलाओ संतोषी, तो मैं उसको पानी पिलाई। उसके बाद फिर दूसरा बार गई, तब जाके अंकल आए। तो जो जिसने हमला किया है वो कौन है? इनका पति है। किशोर नामदेव के मकान में किराए से रहती थी, सिलाई का काम करती थी। उसका पति आज 9 बजे 8:30 या 9 के बीच आया होगा और वो कैंची से, जो सिलाई मशीन सिलाई करते हैं कपड़ा काटने कैंची से, उस पर वार करने लग गए। पास में ही एक लड़की जो पढ़ाई करती है संतोष मरावी करके, वो हल्ला सुन के वो दौड़ी तो उसको धमकाया कि पास में मत आना और कई कैंची से वार करके भाग गया। इस बीच लड़की ने उसके भाई मौसी के लड़के शिवम राठौर को फ़ोन लगाया। वो आए तो ये लोग उठा के अस्पताल ले गए, तब तक वो मृत हो चुकी थी। अभी जांच जारी है इसका, आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है ये जांच पर निर्भर है। और शहर के कचरे से निपटने के लिए सिंगरौली नगर निगम ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल कर रहा है, जहां गीले और सूखे कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। निगम का कहना है कि शहर में 100% डोर टू डोर कचरे कलेक्शन किया जाता है, जिसके बाद कचरे को ट्रीट कर उसे जैविक खाद में बदला जाता है। इस पहल से नगर निगम को आय उत्पादन में भी फायदा मिल रहा है, साथ ही साथ सफाई भी अच्छे तरीके से की जा रही है। इसकी प्रक्रिया होती है कि जो हम लोग पूरे शहर से कचरा संग्रहण कर रहे हैं शहर में, तो हमारा ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट शहर में प्लांट में हमारे आता है, और प्लांट में ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है और वेट वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जिसमें से हम क्या करते हैं कि जो गीला कचरा शहर से आता है, तो गीले कचरे को हम लोग डिकम्पोस्टिंग करके उसको विंडो कंपोस्टिंग के माध्यम से उसको हम जैविक खाद बनाते हैं। और जो ड्राई वेस्ट आता है सूखा कचरा, तो सूखे कचरे को हम लोग MRF में लाते हैं और MRF में उसको अलग अलग सेग्रेगेट करते हैं।
और मशीन में भी उसको हम अलग से प्रसंस्करण करते हैं, जिसमें RDF निकलता है हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ में जो अलग अलग वेस्ट निकलते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, आपका गत्ता, कार्डबोर्ड, पेपर, कांच और मेटल, इस तरह कचरे को अलग अलग करके हम इसको सेल करते हैं। और जो RDF हमारा निकलता है प्लांट में, तो RDF को हम लगभग जितने भी हमारे शहर के आसपास जो हमारे ये सीमेंट फैक्ट्री हैं, जैसे आपका अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री डाला हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री हमारी सीधी में है और सतना में है, मैहर में है, तो वहाँ पर हम लोगों के साथ उनके साथ अनुबंध हैं और जो हम लगातार वहाँ बेचते हैं। इस तरह से मटेरियल को प्रक्रिया हमारी है और सेल करते हैं इसको। खाद की अगर बात करें तो जो लोकल हमारे जो किसान हैं वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक खाद हमारे खरीद लेते हैं प्रतिमाह। और जो ड्राई वेस्ट होता है, जो सूखे कचरे से हम लोग जो RDF है और सूखे कचरे से जो हम लोग जो इनकम प्लांट में पैदा करते हैं, तो लगभग 3 लाख के आसपास उससे हम इनकम टोटल मिला के हम 5 लाख के आसपास हम लोग इसको इनकम जनरेट करते हैं प्लांट से अपने। आपके घरों से निकलने वाला कचरा कितना उपयोगी हो सकता है, इसी को कचरे से नगर निगम कई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जो बाज़ारों में कहीं न कहीं महंगे दामों पर बेची भी जा रही है। आज हम मौजूद हैं MP के सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले का यह नगर निगम क्षेत्र है और नगर निगम का यह कचरा प्लांट है। इस कचरे से ही कई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के कर्मचारी। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके घरों से जो कचरा निकलता है, नगर निगम की गाड़ियाँ हर सुबह आपके कचरे को कहीं न कहीं इस कचरे प्लांट में ले आती हैं और उससे कई प्रोडक्ट तैयार करती हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के कर्मचारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कचरे से या गीला या सूखा कचरे से कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर और कितना उपयोगी हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके लिए भी और समाज के लिए भी। क्या नाम है आपका? जी, अनिल सिंह। अनिल सिंह, कचरा जो होता है गीला या सूखा कचरा, उससे कितने प्रोडक्ट यहाँ आप लोग तैयार कर रहे हैं? उससे कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। गीले से खाद बनता है और सूखे कचरे से कई प्रकार के, जैसे प्लास्टिक हो गई, फिर कार्टून हो गया, कांच हो गया, मेटल्स हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, प्लास्टिक के बोतल हो गए, सबको सेग्रेगेट करके लोकल प्लेटफॉर्म में उसे सेल आउट कर देते हैं। जो कचरा होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और कितना उपयोगी होता है वो कचरा? इसमें हम लोग जो शहर से जो आता है हमारा वेस्ट जो है, तो उसमें एक तो आपको ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट आता है। तो जो वेट वेस्ट को हम लोग डिकम्पोस्टिंग करके जो है उसको खाद बनाते हैं, और जो ड्राई वेस्ट आता है तो ड्राई वेस्ट को हम लोग MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाकर के उसको अलग अलग सेग्रेगेट करते हैं। और जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, कार्टून हो गए और गत्ते हो गए, पेपर हो गया, प्लास्टिक पे पॉलीथीन हो गई, तो इस तरह से इसको हम अलग अलग यूनिट में जा करके उसको सेट करते हैं और सेट करके कुछ को मटेरियल को हम प्रॉपर सेटिंग करके और जो गत्ते और इसी तरह मटेरियल आता है तो उसको हम कंप्रेस करके इसको जो हम अलग अलग बंडल बना करके इसको हम सेल करते हैं, जो है जो कि हमारे कई पार्टियों के साथ में अनुबंध है। और जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है उसमें RDF भी निकलता है, तो RDF को भी हम लोगों ने अभी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। तो प्रॉपर हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, भकुआर है और आपका ये सीधी है, तो यहाँ पर भी हम लोग RDF को प्रॉपर भेजते हैं जो है। महीने की अगर देखा जाए तो कितनी इनकम हो जा रही है इस जैविक खाद और जो अन्य प्रोडक्ट हैं? अब इस तरह से जो अभी तो जो किसान ले रहे हैं और जो शहर में जो शहरवासी हमारे हैं उनको भी हम 1 किलो और 2 किलो और 5 किलो के पैकेट बना करके हम बेचते हैं, जो लोग अपने घरों में, पार्कों में, अपने गमलों में इसको उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें टोटल जो हमारा इनकम आती है कंपोस्ट से, तो लगभग हम महीने में 1 से 1.5 लाख तक हम खाद बेच देते हैं। और जो ड्राई वेस्ट होता है, तो ड्राई वेस्ट जैसे हमारा RDF हो गया, MRF हो गया, तो इससे लगभग हम 2.5 से 3 लाख रुपए प्रतिमाह इससे इनकम हमारी प्लांट की होती है जो है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 से 5 लाख की इनकम आप लोग इस कचरे से कर रहे हैं। तो इस साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस आपके घरों से निकलने वाला जो कचरा होता है, नगर निगम उसी कचरे का 4 से 5 लाख महीने का आय यानी अर्जित कर रही है। और देखिए कई कर्मचारी इस कचरे प्लांट में लगे हैं और किस तरह से खाद बनाया जाता है उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखिए बड़ी हैवी मशीनें लगी हैं और यहाँ पर खाद बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बोरियों में जो भरा हुआ है ये जैविक खाद है और यही जैविक खाद जो है किसान अपने खेतों में उपयोग करते हैं और कहीं न कहीं ये किस फसलों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होती है। सिंगरौली से NDTV के लिए देवेंद्र पांडे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।